रिकॉर्डिंग चालू करिए। रिकॉर्डिंग चालू करिए। अभी आवाज़ नहीं आई है। सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गीता श्लोकों का पाठ करते हैं, ध्यान श्लोकों के। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे
सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं, 5th चैप्टर ऑफ भगवद गीता। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ करते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। 6ठे श्लोक से पाठ करते हैं। आप बताइए। चैप्टर 5 श्लोक नंबर 6। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्त
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्मफलसंयोगम् स्वभावस्तु प्रवर्तते नादत्ते कस्यचित् पापम् न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानम् तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम् प्रकाशयति तत्परम्। पिछली कक्षा में हमने श्लोक संख्या 9 तक चर्चा की थी। 7, 8, 9 3 श्लोकों में परमार्थ संन्यास का वर्णन यानी तत्वज्ञानी के बोध का वर्णन भगवान ने किया और 6ठे और 7वें श्लोक में साधना के स्टेप्स बताए जो हमने पिछली 2 कक्षाओं में जिन पर चर्चा की थी। पहले योग युक्त होगा, फिर गुरु उपसत्ति करके श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा, अंदर से भक्ति भाव होगी, बाहर से परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सब कर्म करेगा। दासो हम के भाव में स्थित होकर के सारे कर्म करेगा। केवल अहंकार को प्रसन्न करने के लिए कर्म नहीं करेगा, बल्कि अपने इष्ट अपने परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए कर्म करेगा। तब कहा जाएगा उसको योग युक्त, और तभी वो बनेगा कर्म योगी। यानी दासो हम भाव वाला, फल को न चाह करके बल्कि ईश्वरार्पित कर्म करने वाला जो है वो है कर्म योगी। और फिर अंतःकरण शुद्ध होने पर परम सत्य को जानने की सहज जिज्ञासा होगी और तब वो गुरु उपसत्ति करेगा। कहा तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्। फिर कोई तत्वदर्शी ज्ञानी उसके जीवन में आएंगे, उनको समर्पण करेगा, वो प्रश्न करेगा और गुरु उपदेश करेंगे। उन उपदेशों पर वो मनन करेगा तो मननात्मुनि है। मनन करने श्रवण के पश्चात ही मनन होगा। तो इस तरह से योग युक्त मुनि बन जाएगा और फिर वो अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध को उपलब्ध हो जाएगा। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छेत्। और बहुत टाइम नहीं लगेगा, इसमें समय नहीं लगेगा। अगर वो ठीक तरह से भगवत आराधना के रूप में भगवत प्रसन्नता के लिए कर्म करता रहा, गुरु उपसत्ति भी हो गई, श्रवण मनन भी ठीक तरह से हो गया,
तो फिर परम सत्य ब्रह्म स्वरूप का बोध हो जाएगा, परमार्थ संन्यास में स्थित हो जाएगा और आत्मा ही परमार्थ सन्यासी है। बाकी तो जो विविदिशा संन्यास है वो तो जानने की इच्छा से लिया गया संन्यास है, जिसको कोई गुरु किसी अधिकारी शिष्य को नाम बदल करके, वस्त्र बदल करके दे देता है। नाम के आगे आनंद लगा लेने से कोई वास्तव में आनंद स्वरूप नहीं हो जाता। ये केवल एक रिमाइंडर है कि अब हमको अपने आनंद स्वरूप की तरफ बढ़ने के अलावा जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। इस भगवा वस्त्र का यही है कि हमने आग लगा दी संसार को और आग लगा दी अपनी इच्छाओं को। यह अग्नि का प्रतीक है और अब हमारे लिए केवल एक ही इच्छा है। ऑल द डिजायर्स आर समाहित हैं केवल एक इच्छा में, वो है अपने स्वरूप बोध की इच्छा, अपने ब्रह्म स्वरूप के बोध की इच्छा। तो का योग युक्तो मुनिर ब्रह्म, वो जान लेता है अपने परमार्थ सन्यासी जो आत्मा है, ब्रह्म है, उसके स्वरूप को जान लेता है। और तब वो ये भी जान लेता है कि आत्मा ही, उसका जो आत्मा था वही सबका सबका अधिष्ठान और प्रकाशक है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, वो केवल उसका आत्मा नहीं है, क्योंकि आत्मा में टुकड़े हो नहीं सकते हैं। वो उसके अंदर टिमटिम करने वाला चेतन नहीं है, वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। जैसे आकाश के टुकड़े नहीं हो सकते, वैसे ही चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते, क्योंकि चेतन आकाश से ज़्यादा सूक्ष्म है और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। वो तो अद्वितीय है, वो तो सर्वव्यापक है, उसकी जैसी सत्ता तो दूसरी चीज़ की है ही नहीं। वो तो सर्वभूतात्म भूतात्मा है, वो तो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है। ऐसे वो जान लेता है। कैसे जाना? अंतः विशुद्ध आत्मा, अंतःकरण की शुद्धि के माध्यम से जाना, अपनी इंद्रियों और देह को विजित करके जाना, यानी साधन चतुष्टय संपन्न हो करके, गुरुपसत्ति करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके उसने उस परम सत्य को जान लिया, उस ओंकार स्वरूप को जान लिया, जिसके कंपैरिजन में वासना से लेकर के बीएमआई, पीएफटी और ओईटी सब अनात्म हैं। न असतो असत हैं, न असतो विद्यते भाव, न अभावो विद्यते सत। सत का कभी अभाव नहीं होता, ओंकार का कभी अभाव नहीं है, और वी से लेकर के ओईटी तक ये सब हमारी वासनाओं का प्रक्षेपण है, समष्टि जीवों की वासनाओं का प्रक्षेपण है। वास्तव में माया का क्रिएशन है, यानी है नहीं लेकिन दिखाई देता है, रज्जु सर्पवत है। और हम इसी में फंसे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि विशुद्ध आत्मा नहीं हो पाते, विजितात्मा नहीं हो पाते, जितेंद्रिय नहीं हो पाते, इसलिए सर्वभूतात्म भूतात्मा के बोध को उपलब्ध भी नहीं हो पाते, पूरी तरह से योग युक्त नहीं हो पाते, गुरुपसत्ति भी नहीं कर पाते, और इसलिए ब्रह्मबोध में तत्काल स्थित भी नहीं हो। किसी संत ने कहा, भाई देखो हमारे साथ दिक्कत ये है कि हम अगर गुरु के पास भी जाते हैं तो थोड़ा सेलेक्टिव अप्रोच लेके जाते हैं, हम उसकी बातों को थोड़ा सेलेक्टिवली इवेल्युएट करके तब जो है एक्सेप्ट करते हैं, अपनाते हैं कि भाई इतना इतना अपनाने लायक है और ये भाई हमारे बस की नहीं है, या ये जो है ये अपनाने लायक भाई है नहीं, हम तो व्यावहारिक जीवन जी रहे हैं। उन्होंने कहा तुम व्यावहारिक जीवन नहीं जी रहे हो, अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। तुम व्यावहारिक जीवन जीने का मतलब भगवान शंकराचार्य की दृष्टि में क्या है कि तुम अज्ञान का जीवन जी रहे हो। तुम जो चीज़ है नहीं उसको है मान करके उसी के पीछे पड़े हुए हो, और जो है उसको जानने का कोई सार्थक प्रयास नहीं कर रहे हो। आत्मा जो ब्रह्म है उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहे हो। इन स्टेप्स से उसको जाना जा सकता है। और फिर
8वें और 9वें में कहा था कि जो प्रमाण व्यापार करके गुरु के वचनों में बिल्कुल प्रमाण बुद्धि रख करके, क्योंकि वेदांत का मार्ग विचार मार्ग है। वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि अविचार कृतो बंधा अविचारेण निवर्तते। हम अगर बंधन में पड़े हुए हैं तो केवल इस वजह से पड़े हुए हैं क्योंकि हमने ठीक तरह से कभी विचार किया ही नहीं कि बंधन का स्वरूप क्या है और बंधन है भी कि नहीं है, और बंधन से मुक्त कैसे हुआ जाए। अविचार कृतो बंधा है, स्थिति वही है कि वो 11 गधे लेकर के वो गधे वाला आया और उसने कहा कि महाराज साधु की कुटिया के सामने कि मैं थोड़ा रात में रुक लूँ, ठंड बहुत है। उन्होंने कहा हाँ रुक जाओ, गधे बांध दो बाहर। अब उसने सारे गधे बांध दिए 10 के 10 और एक रस्सी खो गई। अब वो आया नहीं। साधु ने कहा भाई आते क्यों नहीं है, वो बाहर ठंड इतनी। उसने कहा एक रस्सी खो गई है, कहीं गधा भाग न जाए रात में। उसने कहा नहीं भागेगा, मैं जो हूँ मंत्र पढ़ता हूँ, तुम रस्सी नहीं भी है तो भी सारी एक्टिंग करके रस्सी बांध दो उसके और बस वो भागेगा नहीं, मेरी गारंटी है। उसने सब वैसे ही किया और आके सो गया। सवेरे कहा सबकी रस्सी खोल दी 10वें की और वो गधा तो उठे ना। उसने कहा कि 10 तो उठ गए, रस्सी खोल दी, वो जिसको बांधी ही नहीं थी वो खड़ा ही नहीं हो रहा है। उसने कहा तुमने रस्सी खोली? उसने कहा अरे वो तो झूठ मूठ की थी, बांधी कहाँ थी। उसने कहा नहीं, तुम खोलने जब बांधने की एक्टिंग करी थी तो खोलने की एक्टिंग करो। मैं यहाँ से मंत्र पढ़ रहा हूँ, जब तक खोलोगे नहीं तब तक वो खड़ा नहीं होगा। उसने फिर रिवर्स एक्टिंग की और जैसे मुंह से एक विशेष आवाज़ खोलने के बाद निकालता था वैसी आवाज़ निकाली, गधा खड़ा हो गया। उनका वो गधे हम ही लोग हैं, गुरु बस एक्टिंग करता है खोलने की, बंधे हों तब तो जो है खुले। वो खाली एक्टिंग करता है, आवाज़ निकालता है और हम जान जाते हैं कि देखिए विचार अविचार का बंधन भी कोई बंधन होता है, बंधन तो है ही नहीं। मानी मानी है, संत ने कहा मानी मानी बंधन में आयो। हम मान मान करके बंधन में आ गए और अब मान मान के विचार करके इसको कि भाई आत्मा तो असल में कभी न बंधन में पड़ा न मुक्त होगा। ये तो जो प्रतिबिंब है, जीव है, कर्ता भोक्ता है, अंतःकरण है, यही वासनाओं के बंधन। जीव स्वयं में मिथ्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व कोई सत्य तो है नहीं। तो यहाँ कहा जो तत्वविद है, जो अपने आत्मस्वरूप को जान गया, उसका ये बोध होता है कि नैव किंचित करोमि इति। ये तो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। ये तो गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ये जान करके वो कभी आसक्त नहीं होता। मरीचिका के जल के पीछे मनुष्य नहीं दौड़ता, हिरन ही दौड़ता है और पागल होके दौड़ता है, न प्यास बुझती है, दौड़ दौड़ के मर और जाता है। हम भी संसार के पीछे ऐसे ही भागते हैं, ज्ञानी नहीं भागता है और वो जानता है कि वो कुछ कर भी नहीं रहा है। ये जो तीनों शरीर हैं, जो उपाधियां हैं, वासना तो उसकी खत्म हो गई, तब तो ब्रह्मबोध हुआ। अब अंतःकरण भी आभास मात्र है और शरीर तो प्रारब्ध पर्यंत चलेगा, इसलिए उसका जो शरीरों की सत्ता है वो तो आभास मात्र है। संसार भी उसको आभास मात्र दिख गया, लेकिन वो काम करेगा और खूब करेगा, लेकिन लोक कल्याण के लिए करेगा। वो वासना पूर्ति के लिए कोई कर्म नहीं करेगा, क्योंकि वासनाएं तो बची ही नहीं। वासनाएं जब जल गई, समाप्त हो गई, मिथ्या साबित हो गई, तब तो वो ब्रह्मबोध को प्राप्त हुआ। इसलिए देह पर्यंत, स्थूल देह पर्यंत अंतःकरण भी बना रहेगा, उसको सहारा देने के लिए, और उसका जीवन प्रारब्ध पर्यंत चलेगा। लेकिन वो जानेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूं और आत्मा कर्ता भोक्ता है। क्यों वो ऐसा? वही चौथे अध्याय का 18वां श्लोक उस पर घट गया कि कर्मणि अकर्म या पश्येत।
वो सब कर्म करते हुए भी उसने देख लिया कि आत्मा तो अकर्ता है। अकर्ता आत्मा को, ये तो उपाधियों द्वारा कर्म हो रहे हैं और संसार में कर्म हो रहे हैं, आत्मा अकर्ता अभोक्ता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्, जो प्रमाण व्यापार करके आत्मा में समाहित चित्त वाला हो गया, वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। ऐसी प्रमा, प्रमा का मतलब निश्चयात्मिका बुद्धि, प्रमा वो उसकी स्थिर हो गई है। भी तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, प्रतिष्ठित प्रज्ञा वाला है और वो तत्वविद है। वो जानता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ। लेकिन बाहर से ऐसा नहीं कि कोई क्रिया नहीं होती है। कौन कौन सी हो रही? 13 क्रियाएं गिना दी, 5 ज्ञानेंद्रियों की, 5 कर्मेंद्रियों की और 3 और गिनाई, पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, अश्नन। ये 5 तो देखता है, सुनता है, छूता है, सूंघता है, खाता है। ये 5 तो ज्ञानेंद्रियों की क्रियाएं जो है बता दी। और फिर 3 और बताई कि स्वपन, श्वसन, वो सोता भी है, वो सांस भी लेता है, उन्मिशन निमिशन भी, वो आँख खोलता और मूंदता भी है। और 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाएं भी बता दी, गच्छन, प्रलपन, विसर्जन, ग्रहणन, सब करता है। कर्मेंद्रियां भी क्रियाशील हैं, ज्ञानेंद्रियां भी हैं, सब कार्य हो रहे हैं ज्ञानी के जीवन में। लेकिन वो जानता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ और आत्मा कुछ नहीं करता, अकर्ता है। ये सब उपाधियों द्वारा संसार में कार्य हो रहे हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त, वो जानता है कि इंद्रियां ही अपने अर्थों में बरत रही हैं। और अहम किंचित न करोमि, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार से ये बता दिया 6 से 9 श्लोक तक। अब इसके बाद 10, 11, 12 3 श्लोकों में भगवान फिर से एक बार कर्मयोग का विषय उठा रहे हैं। 3 श्लोकों में 10, 11, 12 में कर्मयोग के स्वरूप को और स्पष्ट करते हैं भगवान। और उसके बाद में 13 से लेकर के 26 श्लोक तक 14 श्लोकों में फिर से जो परमार्थ ज्ञानी है, ब्रह्मविद है, तत्वदर्शी है, उसकी बात भगवान बताने वाले हैं 13 से 26 श्लोक तक। तो फिलहाल अभी देखते हैं 10, 11, 12 इन 3 श्लोकों में कर्मयोग के बारे में भगवान और क्या बताते हैं। 10वें श्लोक में कहते हैं, ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रम इव अंबसा। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, वो अपने इष्ट को, अपने पूज्य को, अपने ईश्वर भगवान को अर्पित करके, आधाय अर्पण करके, कर्मों को अपने अहंकार को प्रसन्न करने के लिए नहीं अर्पित करता है। इच्छा परायण कर्म नहीं करता, प्रभु परायण कर्म करता है। अपने अहंकार को प्लीज करने के लिए, अहंकार को सुशोभित करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए, अहंकार को किसी उपलब्धि से सजाने के लिए वो कर्म नहीं करता है, बल्कि भगवान इष्ट ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है। भगवान को अर्पण करके सब कर्म करता है। और संगम त्यक्त्वा, फल की आसक्ति को छोड़, किससे संग छोड़ करके, फल त्यक्त्वा कर्म फलासंग, तो कहा संगम त्यक्त्वा, फल की आसक्ति को छोड़ करके वो कर्म करता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा कि ब्रह्मणि का मतलब ईश्वर है। यहाँ ब्रह्मणि का मतलब ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म जो है वो तो मायोपाधिक है नहीं, ब्रह्म तो माया के भी परे है।
वो आपकी नहीं, ईश्वर आपकी प्रार्थनाएं सुनता है। जब माया की उपाधि वाला होता है तो माया की उपाधि से वही ब्रह्म ईश्वर बनता है, और अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म जीव बनता है, पंचभूत की उपाधि से वही ब्रह्म जगत बनता है। तो यहाँ जो मायोपाधिक ब्रह्म है, राम जी, कृष्ण जी, संभवामी आत्ममाया, जब वो सगुण निराकार बनता है, माया से जब मायोपाधिक होता है, तब फिर वो दयालु, कृपालु, तो कभी कठोर, कभी दंडाधिकारी, ये सब बनता है भक्तों के संदर्भ में या दुष्टों के संदर्भ में। अजोपि सन् अव्यात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममाया, अपनी माया को वश में करके मैं एक शरीर धारण करके आ जाता हूँ। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय, सज्जनों के परित्राण के लिए, उनकी रक्षा के लिए आता हूँ, और विनाशाय, दुष्टों के नाश के लिए आता हूँ, और धर्म संस्थापनार्थाय, सब धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ। तो लेकिन जब ब्रह्म है तो अज हैं, अजोपि सन् अव्यात्मा, वो तो सब कुछ के परे हैं, वो माया के भी परे हैं, विद्या के भी परे हैं, उनके लिए तो उनके अलावा कुछ है ही नहीं। लेकिन समष्टि की पुकार पे, भक्तों के आह्वान पर, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ें असुर धम अभिमानी, तब तब प्रबुधर विविध शरीरा, तब मैं आ जाता हूँ। यहाँ पर शांति स्थापित करने के लिए मैं शरीर लेके आता हूँ, मायोपाधिक बन जाता हूँ। लेकिन वो माया के अधीन नहीं है, वो मायाधीश हैं, मायापति हैं, मायातीत हैं, वो जानते हैं कि वो ब्रह्म स्वरूप। हम तो माया में, अविद्या में बंध जाते हैं, हमको सच्चाई भूल जाती है, उनको नहीं भूलती। न उनकी शक्तियों में कमी आती है, एक शरीर में आने से वो सर्वशक्ति ही रहते हैं, सर्वज्ञ ही रहते हैं, और वो आनंद स्वरूप ही रहते हैं, अनंत रहते हैं, भले वो एक देह में सीमित दिखाई दें। यहाँ कहा ब्रह्मणि आधाय कर्माणि, भगवान शंकराचार्य लिखते हैं ब्रह्मणि ईश्वरे, यानी सोपाधिक ईश्वर की बात यहाँ हो रही है, यहाँ निरुपाधिक ब्रह्म की बात नहीं हो रही है। क्योंकि प्रार्थना जो है वो सोपाधिक ईश्वर से ही की जा सकती है, कृपा भी सोपाधिक ईश्वर ही करेगा, प्रसन्न भी सोपाधिक ईश्वर होगा, क्रोध करके दुष्टों को दंड भी सोपाधिक ईश्वर ही देगा। जो निर्गुण निराकार है वो न तो प्रार्थना सुनेगा, न वो कृपा करेगा, न वो दंड देगा। इसलिए यहां ब्रह्मण आधाय का मतलब क्या है? सोपाधिक ईश्वर, मायोपाधिक ब्रह्म, उसको अर्पण करके सोपाधिक ईश्वर में, यानी अपने इष्ट को, जो कृष्ण भक्त है वो कृष्ण को, राम भक्त है राम को, देवी भक्त है तो देवी को। तो ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति। उसकी आवाज आपने बहुत बढ़ा दी है, आवाज उसकी कम करिए, आवाज बहुत उसको। ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमेव अंबसा। सोपाधिक ईश्वर को अर्पण करके सब कर्मों को, फिर और फल की आसक्ति को छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा, जो करता है ये कर्मयोगी है, वो फिर उसकी फलश्रुति क्या बता रहे हैं? ये तो कर्मयोग का तरीका बता दिया पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में क्या बता रहे हैं? फलश्रुति बता रहे हैं। लिप्यते न स पापेन, वो पाप से लिप्त नहीं तो कर्म का बंधन है, लोको अयम कर्म बंधना। इस तरह से जब ब्रह्मण आधाय कर्माणि करता है और फल की आसक्ति छोड़ करके करता है, तो वो पाप से लिप्त नहीं होता है, कर्म से लिप्त नहीं होता है,
नहीं तो कर्म तो दो ही तरीके के होते हैं, या पुण्य कर्म होते हैं या पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म करोगे तो नरक जैसी परिस्थितियां यहाँ भी बनेगी और शरीर छूटने के बाद भी नरक में जा सकते हैं। पुण्य कर्म करोगे तो यहाँ भी स्वर्ग की परिस्थितियां, लेकिन बांधने वाली दोनों हैं। एक तुमको प्रसन्नता के इल्यूजन में बांधेगी और एक दुष्टता के और परेशानी के इल्यूजन में बांधेंगी। इल्यूजन दोनों है। नादत्ते, अभी आएगा, नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभुः अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मोह्यन्ति जन्तवः। ये पाप और पुण्य ये जीव को लगते हैं और फिर ये वासना के रूप में, सद्वासना और दुर्वासना के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और हमको संसरण में फंसाए रहते हैं। देव योनि को प्राप्त हो सकते हैं, स्वर्ग में रह सकते हैं, वे बहुत अच्छे कर्म करेंगे, और खराब करेंगे तो अधम योनियों में जा सकते हैं, लेकिन संसरण चालू रहेगा। इसलिए कर्म से ही सावधान। मुक्ति की दृष्टि से, आत्मबोध की दृष्टि से पाप कर्म भी उतना ही बांधने वाला है जितना पुण्य कर्म बांधने वाला है। इसलिए पुण्य और पाप दोनों हमको न स्पर्श करे, न हमको संसार की अनुकूलता चाहिए न प्रतिकूलता, उसमें बंधना नहीं है। हमको तो इष्ट अपना जो है उसकी प्रसन्नता चाहिए, हमको तो आत्मा की ओर बढ़ना चाहिए, हमको तो चेतना का चरम और परम उत्कर्ष चाहिए। कहा लिप्यते न स पापेन, वो ये पाप पुण्य के चक्कर में जो बंधने वाला जो पाप है, कर्म में बंधने वाला जो पाप है, उससे लिपायमान नहीं होता है। जो पहली लाइन में कहा गया कर्मयोगी है, जो ईश्वर को अर्पित करके कर्मों को करता है और फल की आसक्ति छोड़ करके कर्मों को करता है, वो लिप्त नहीं होता पापेन, पुण्य पाप से लिप्त नहीं होता। कैसे? पद्म पत्रम इव अंभसा। पद्म पत्रम, पद्म का मतलब कमल, पत्र माने पत्ता, जैसे कमल का पत्ता अंभसा अर्थात जल से लिपायमान नहीं होता, ऐसे ही जो सोपाधिक ईश्वर को अर्पित करके और फल की आसक्ति छोड़ करके कर्मों को करता है, वो पाप पुण्य के बंधन में नहीं फंसता है, कर्म के बंधन में नहीं फंसता, अर्थात वो आत्मा के बोध की तरफ बढ़ता चला जाता है। ऐसा कर्मयोगी सत्य के बोध की तरफ बढ़ता चला जाता है। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो लिखा ब्रह्मण ईश्वरे आधाय निक्षिप्य तदर्थम करोमि इति भृत्यैव स्वामी अर्थम सर्वाणि कर्माणि मोक्षे अपि फले संगम त्यक्त्वा करोति यः सर्वकर्माणि। ईश्वरे आधाय निक्षिप्त, सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करता हूँ। कैसे? जैसे एक सुसेवक अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करता है। जैसे कहा ना, एक भृत्य यानी नौकर, मैं तो भगवान का नौकर हूं, दासोहम, दास का मतलब क्या है? यही तो होता है दासोहम के भाव वाला। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, मैं तो सेवक हूं। और तुलसीदास जी ने तो लिख दिया, सेवक सेव्य भाव बिनु भव न तरिय उर्गारी। सेवक सेव्य भाव जब तक नहीं होगा, हम सेवक हैं और वो सचराचर स्वामी हैं, हमारे इष्ट राम जी या जो भी, वो तो सारी सृष्टि के आला मालिक हैं और मैं उनका अदना सा नौकर हूँ। मैं तो उनकी प्रसन्नता के लिए सारा काम कर रहा हूँ, सारे कर्म उनको अर्पित करके भृत्यैव, उनके नौकर की तरह स्वामी अर्थम, जैसे एक नौकर अपने
मालिक की सेवा के लिए सारा काम करता है। ऐसे मैं सर्वाणि कर्माणि, और संगम त्यक्त्वा का मतलब क्या है कि कहा मोक्षे अपि फले संग, मैं मोक्ष की भी तब नहीं सोचता हूँ कि मैं क्यों उनको अर्पित कर रहा हूँ, तो मेरा स्वार्थ किस में है कि ऐसे करेंगे तो मोक्ष मिल जाएगा, न मोक्ष के फल की इच्छा भी छोड़ करके। तुलसीदास जी ने इसी को ट्रांसलेट किया, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही, सगुणोपासक मोक्ष न ले ही। तो यद्यपि उनको मिलेगा, उनको आत्मबोध मिलेगा, परम सत्य का ज्ञान उनको हो जाएगा, तो यही तो मोक्ष है। क्योंकि हमारे यहाँ बुद्धि का बड़ा महत्व किया। और जो भगवान का भक्त होगा, गुरु जी कहते हैं भगवान उसको अज्ञानी नहीं रखते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव ऐष्यसि असंशय। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, हर समय में अपना कर्म भी करो, लेकिन मुझे याद रखते हुए, मुझे भूल करके नहीं, फल को याद रखते हुए नहीं, अपनी इच्छाओं को प्लीज करने के लिए नहीं। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर, हर समय मुझे याद रखो और अपना काम भी करते रहो। युद्धे च मयि अर्पित, ये पैसे वैसे नहीं, सारी दुनिया मेरी है, मुझको क्या दोगे कि दान पात्र में थोड़ा डाल दिया, मंदिर में गए मिठाई थोड़ी चढ़ा दी, ना। वो कहते हैं मन बुद्धि दो मुझको, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मन से मेरा स्मरण करो, बुद्धि से मेरा विचार करो। मयि अर्पित मनोबुद्धि तब माम एव ऐष्यस, तब तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, अपने आत्मा को प्राप्त कर लोगे, ब्रह्म स्वरूप के बोध को प्राप्त कर लोगे। मयि अर्पित मामेव ऐष्यस, इसमें कोई संशय मत करना। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति। जब मेरी ही बात करते हो, अपने चित्त को मुझ में लगा देते हो, इंद्रियों को भी मुझ में लगा देते हो, सत्संग करते हो, चित्त में मेरा स्मरण करते हो, मन से मुझसे प्रेम करते हो, एक दूसरे से मेरी चर्चा करते हो, बोध कथयन्तश्च माम नित्यम, मेरी चर्चा में तुमको रस आता है, शुष्क चर्चा नहीं। जब रस आने लगता है तो साधना में बल आ जाता है, सहज हो जाती है साधना। जिस चीज में रस आता है वही सहज हो जाता है। लव, प्रेम। तो और कहा कि ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपया, जो इस तरीके का होता है उसको मैं बुद्धि योग दे देता हूं, यानी उसकी बुद्धि को निर्मल पवित्र ऐसा बना देता हूं कि वो मुझे जान लेता है। उसकी बुद्धि परमात्मा को समर्पित होती है, इच्छाओं को और संसार के भोग पदार्थों को समर्पित नहीं रह जाती है। ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, ऐसी निर्मल पवित्र सात्विक बुद्धि बना देता हूं जिससे कि मुझ परमात्मा की, आत्मा की, ब्रह्म स्वरूप का बोध उसको हो जाता है, प्राप्ति हो जाती है। लेकिन किसको? तेषाम सतत युक्ता नाम, जो मुझे भूलते ही नहीं है। बार बार याद करने की बात नहीं है, वो तो भूलते ही नहीं है। खंडित स्मरण नहीं है, अखंड स्मरण है, तो फिर अखंड आनंद है। अखंड स्मरण से ही अखंड आनंद। तेषाम सतत युक्ता नाम, पूरी गीता में सातत्य पे बहुत जोर है। साधना सतत होनी चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा नहीं। और ऐसी साधना तभी होगी जब कर्म हमारे पूजा के पुष्प बन जाएं। जब हम कर्मों से ही भगवान की पूजा करने लगें तो हम कर्म ही तो कर रहे हैं, तो फिर हमारी नींद भी भगवान को समर्पित होगी। हमारा उठना, नहाना, धोना, नित्य क्रियाएं करना, सब कुछ परमात्मा को समर्पित हो जाएगा। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते, तब वो मुझे प्राप्त कर लेता है।
18वें अध्याय के 45वें श्लोक में भगवान ने लिखा, अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः। अपने अपने कर्म को ठीक से करते हुए, और ठीक से करने का मतलब क्या है, ब्रह्मण्याधाय और संगम त्यक्त्वा, यही कर्म को ठीक से करने का मतलब है। 18:45 में कहा स्वे स्वे, अपना जो भी उसका नियत कर्म है, कर्म बदलने की जरूरत नहीं है। वशिष्ठ अपना पुरोहिती का कर्म करें, शबरी जो है झाड़ू लगाएं अपने गुरु के आश्रम में, और सुखदेव अपना अवधूत वृत्ति से रहें, जनक जो है अपना राज्य करें, किसी को कर्म बदलने की जरूरत। स्वे स्वे कर्मणि अभिरता, अपने अपने कर्म को ठीक तरह से करते हुए संसिद्धिम लभते नरः, संसिद्धि अर्थात आत्मस्वरूप के बोध को, यही सबसे बड़ी सिद्धि है, प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरतः सिद्धिम यथा विंदति तच्छृणु, कहते हैं अपने कर्म में को ही करते हुए उस निष्कर्म सिद्धि को आत्मा जो अकर्ता भोक्ता है उसके बोध को कैसे प्राप्त करता है, अर्जुन ये तुम सुनो। और फिर 18:46 में कहते हैं यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम्, जिससे सारे भूत प्रवृत्ति करने में समर्थ हैं। यानी जो कान का कान है, जो आंख की आंख है, जो प्राण का वो प्राणन की क्षमता देने वाला है। केनोपनिषद में कहा यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। जो मन को मनन करने की सामर्थ्य देता है, लेकिन मन से मनन करके जिसको नहीं जाना जा सकता है, यन मनसा न मनुते, विचार करके उसको नहीं जाना जा सकता है, लेकिन जो बुद्धि को विचार करने की ताकत देता है, जो मन को भावना, जो कान को सुनने की, कान का कान है, श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनोयत वाचो अवाचम सब प्राणस्य प्राणा, वो तो क्या है, वो अल्टीमेट सोर्स है, प्राण से नहीं चल, न प्राणेन न अपानेन मर्त्यो जीवति कश्चन, कठोपनिषद, ये प्राण अपान से नहीं जिंदा हो, तुम तो आत्मा से जिंदा हो। कुछ और ही है जो तुम्हारी जीवनी शक्ति है, ज्ञान शक्ति का स्रोत है, कर्म शक्ति, वो आत्म तत्व है, परमात्मा, वही परमात्म तत्व है। तो यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन से मनन करके नहीं जाना जा सकता, जो बल्कि जो मन को मनन करने की सामर्थ्य देता है, तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि, उसको तुम ब्रह्म जानो, न नेदम यदिदम उपासते, जिसको मंदिर में जा करके तुम आरती दिखाते हो वो तो उसका प्रतीक मात्र है, वो ब्रह्म नहीं है। नेदम यदिदम उपासते, तुम जिसकी उपासना कर रहे हो वो उतना छोटा नहीं है, उतना सीमित नहीं है। हाँ ये है कि उसकी भी उपयोगिता इस रूप में है कि वो उस सर्वाधिष्ठान और सर्व साक्षी का स्मरण कराती है। इसलिए मूर्ति पूजा, विवेकानंद जी कहते थे यू शुड स्टार्ट विद आइडल वर्शिप बट यू शुड नॉट स्टैग्नेट अप टू आइडल वर्शिप। आपको वहीं तक सीमित नहीं रह जाना है मूर्ति पूजा तक, हाँ शुरुआत करना है। और किसी शायर ने कहा उसकी भी अपनी इम्पोर्टेंस है, लेकिन कितनी इम्पोर्टेंस है, तो उन्होंने कहा कि जिसको देख करके मेरे खुदा की याद आए, उन बुतों का बड़ा एहतराम करता हूं। ये मूर्ति पूजा उतनी वेस्टेज नहीं है, क्योंकि मूर्ति पूजा केवल हिंदू धर्म में है और कोई धर्म वाला मूर्ति को नहीं मानता है, लेकिन वो प्रतीक पूजा है। वो लोग क्रॉस को मानते हैं, वो लोग काबा के पत्थर को मानते हैं, तो प्रतीक के बिना जो है चलता तो है नहीं किसी का। वो कहते हैं कि भाई संत भी जीते जागते प्रतीक ही हैं उसके, उस परमात्मा के। तो जिसमें भी उस परमात्मा की रोशनी दिखाई दे वो सब प्रतीक है। एक प्राण प्रतिष्ठा की एक विधि है,
शास्त्र की, उससे उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। और कहते हैं कि अगर 20 साल बिना प्राण प्रतिष्ठा के भी बहुत सारे लोग भाव के साथ किसी मूर्ति को पूजन करने लगे तो उसमें अपने आप प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। जैसे आप ही कहते हैं ना, हमारे भाई ये जो है पुश्तैनी ये शंकर जी हैं, शालिग्राम हैं, 3 पीढ़ी से हमारे यहाँ इनकी, तो वो अपने आप चार्ज हो जाती है उसकी, जब इस भाव से, क्योंकि अंत में तो भाव मनुष्य के अंदर से ही आता है। और हमारा भी शरीर जो है वो कोई शालिग्राम की बटिया अगर कहेंगे पत्थर है, तो हमारा शरीर भी तो पंचभूत का ही बना हुआ है। जब इसमें से डिविनिटी एक्सप्रेस हो सकती है तो किसी भी भूत में से एक्सप्रेस हो सकती है, और उसमें समाई हुई तो है ही है। तो कहा कि जिनको देख के मेरे खुदा की याद आए, वो स्मरण तो करने का प्रतीक तो बन ही जाती है मूर्ति। उन बुतों का बड़ा एहतराम करता हूँ, वो बुत भी बड़े काम के हैं जो परमात्मा का स्मरण करा दें। तो यहाँ ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यह लिप्यते न सपापेन पद्मपत्रमेव अंबसा। भगवान 18वें अध्याय के 45वें श्लोक के बाद 16वें श्लोक में कहते हैं 46वें श्लोक में कहते हैं 1846 में कि यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, जिससे सारे भूत प्रवृत्ति करने में समर्थ होते हैं और जो सब कुछ में व्याप्त है। क्यों? क्योंकि वही सब कुछ का अधिष्ठान भी है और साक्षी भी है। ये आकाश तो हमको अधिष्ठान दिखाई देता, तीनों अवस्थाओं का अधिष्ठान कौन है? वही आत्मा। ये तो जागृत का आकाश जागृत की सृष्टि का अधिष्ठान है, स्वप्न का आकाश स्वप्न की सृष्टि का अधिष्ठान है, और सुषुप्ति में तो वृत्ति रहती ही नहीं है। लेकिन तो स्वप्नाभिमानी भी है, सुषुप्ति अभिमानी भी है, जागृत का अभिमानी, ये सब चल रहा है खेल। लेकिन इन सब का अधिष्ठान क्या है? तुरीय। वो आत्म तत्व तो क्या है? सबका अधिक, उसी से ये तीनों अवस्थाओं का खेल है। इनको ऊर्जा देने वाला वही है, इनको चेतनता देने वाला वही है, इनका अधिष्ठान वही है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, ततम का मतलब व्याप्त। ये जो इदम इदम करके हम जिस चीज को भी जाने, दो ही तो है, अहम है और इदम है। अहम का मतलब मैं, जो चेतन सत्ता है, इदम का मतलब जो जानी जाने वाली चीजें हैं, यानी जड़ सत्ता है। ये जड़ सत्ता चेतन ही इसका अधिष्ठान है। यथा प्रवृत्तिर्भूतानाम येन सर्वमिदं ततम, इदम जो है उससे व्याप्त है, अहम से। और स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, हमको उसकी आराधना कैसे करनी है? अपने कर्मों से करनी है। अर्चना का सर्वोच्च स्वरूप गीता क्या बताती है? कर्मों द्वारा अर्चना करना। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा, उसी से ये अर्चना करते करते हम उस नैष्कर्म्य सिद्धि यानी आत्मबोध को पहुंच जाएंगे। ये 1846 में कहा था। और इसी के बाद में 1849 में कहा कि ये तब तक नहीं होगा जब तक असक्त बुद्धि नहीं होगी, जब तक संगम त्यक्त्वा नहीं होगा। ब्रह्मणि आधाय भी हो और संगम त्यक्त्वा भी हो। संगम त्यक्त्वा कब होगा? जब इच्छाओं से थोड़ा दूरी बनेगी, परमात्मा को समर्पित कर्म होगा। तो 49 में कहा असक्त बुद्धि सर, वो सिद्धि जो मिलेगी वो कैसी सिद्धि होगी और कैसे मिलेगी? तो 1849 में कहा असक्त बुद्धि सर्वत्र, सब जगह से बुद्धि की आसक्ति हटनी चाहिए। आसक्ति भी रहे और परमात्मा भी मिल जाए, और संसार और देह में और इच्छाओं में आसक्ति भी बनी रहे, ये नहीं होता। हसब ठठाई फुलाऊ गालू और एक संग नहीं होय भुआलू। हे राजन, ठठा करके हंसना और गाल फुलाना एक साथ नहीं हो सकता है।
अगर हम इच्छाओं से, संसार से, देह से, इंद्रियों से, फल से आसक्ति का त्याग करेंगे, असक्त बुद्धि सर्वत्र, ये सर्वत्र शब्द कहा, ये होगा तभी नैष्कर्म सिद्धि मिलेगी। असक्त बुद्धि सर्वत्र और जितात्मा, पूर्ण संयमी हमको होना होगा। अंतःकरण विजित हो, देह विजित हो, जो अभी 7वें श्लोक में बताया था, 6ठे में बताया था। तो जितात्मा विगत स्पृहा, सब जगह से लालसा खत्म होनी चाहिए। संसार से में ही लालसा बनी रहेगी तो फिर परमात्मा नहीं मिलेंगे। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्पृहा नैष्कर्म सिद्धिम परमाम, तब नैष्कर्म सिद्धि, यानी आत्मा ही तो निष्क्रिय है, यानी आत्मबोध। नैष्कर्म सिद्धि का मतलब है आत्मा के सच्चे स्वरूप का बोध, क्योंकि आत्मा तो अकर्ता अभोक्ता है। असक्त नैष्कर्म से, और यही परम सिद्धि है, इससे बड़ी कोई सिद्धि नहीं है। मल्टी मिलियनर होना इससे बड़ी सिद्धि नहीं है, नोबेल प्राइज मिलना इससे बड़ी सिद्धि नहीं है, अमेरिका का प्रेसिडेंट होना इससे बड़ी सिद्धि नहीं है, इंद्र का सिंहासन मिलना इससे बड़ी सिद्धि नहीं है। आत्मबोध इस सृष्टि की सबसे बड़ी उपलब्धि है। नैष्कर्म सिद्धिम परमाम संन्यासेन अधिगच्छति। संन्यासेन, संन्यास का मतलब कि आप सत में घर बना लें और क्या करें कि हर चीज से आसक्ति छोड़ दें। 5वें अध्याय में 3रे श्लोक में सन्यास की बड़ी सुंदर परिभाषा दी थी। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। किसी से द्वेष नहीं, किसी चीज की इच्छा नहीं, किसी से राग नहीं, क्योंकि जिससे राग होता है उसी की तो इच्छा होती है। 5:3 में बताया था सन्यासी की परिभाषा। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जो किसी से द्वेष नहीं करता, वो किसी चीज की आकांक्षा नहीं करता, राग नहीं, द्वेष नहीं। निर्द्वंद्वो ही महाबाहो, वो राग द्वेष से ऊपर उठने के बाद, द्वंद्वों से, सारे द्वंद्वों से ऊपर उठने के बाद सुखम बंधात प्रमुच्यते, यही तो बंधन थे राग और द्वेष, वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। तो ये 10वें श्लोक में इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि हमको परम सत्य की तरफ, मुक्ति की तरफ, परम आनंद की तरफ, दुख से मुक्ति की तरफ, अध्यास से मुक्ति की तरफ बढ़ना है तो ये 2 बातें करनी पड़ेंगी, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि और संगम त्यक्त्वा। लेकिन कर्मयोगी की स्थिति क्या है? लिप्यते न स पापेन। ये क्रमशः अभी गुरूपसत्ति करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके और तत्वदर्शी बनेगा, और जब तत्वदर्शी बन जाएगा तब उसकी स्थिति क्या होगी कि 7वें श्लोक वाली होगी, तब कुर्वन्नपि न लिप्यते, करता हुआ भी वो लिप्त नहीं होता है। यहाँ पर क्या कहा कि पापेन न लिप्यते, और वहाँ क्या कहा तत्वदर्शी के लिए कुर्वन्नपि न लिप्यते, सब कुछ करता है लेकिन लिप्त नहीं होता है। और यहाँ क्या है कि पापेन न लिप्यते, कर्म न लिप्यते। ये क्रमशः अभी गुरूपसत्ति और श्रवण मनन निधिध्यासन करके योग, अभी मुनिर ब्रह्म बन करके, मुनि बन करके फिर ब्रह्म स्वरूप में न चिरणाधिगच्छति हो जाएगा। इस प्रकार से ये 10वें श्लोक में कहा। 11वें श्लोक में कहते हैं कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैः इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। कर्मयोग जो है उसकी परिणति क्या है? आत्मा की शुद्धि।
पाप से मुक्ति यानी कर्म बंधन से मुक्ति, यानी अंतःकरण चमचम चमकने लगेगा। दूसरे अध्याय का 52 श्लोक हमने कई बार कहा, वो पराकाष्ठा है कर्मयोग की उपलब्धि की। 2:52 वहां क्या कहा था? यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य। यानी मोह के कीचड़ से बुद्धि पार चली है। यदा ते मोह कलिलम, बुद्धि अच्छी तरह से पार हो जाएगी मोह के कीचड़ से, और तब क्या होगा? सहज वैराग्य हृदय में उत्पन्न हो जाएगा। यानी सात्विक शुद्ध पवित्र चित्त का स्वाभाविक लक्षण क्या है? कि वैराग्य होना। अब लिप्तता नहीं है, लेकिन ये वैराग्य जब होगा तो व्यक्ति सोचेगा कि भाई अब सत्य का बोध भी होना चाहिए। विवेक जन्य जब वैराग्य होगा तब फिर उसको मुमुक्षा जागेगी, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। और उस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए वो किसी सद्गुरु की तलाश करेगा। और प्रकृति का भी ऐसा एक सिद्धांत है कि जब उस स्तर का वैराग्य होता है तो उस स्तर का गुरु जीवन में आ ही जाता है। जब आ जाएगा और वो उपदेश करेगा, तब उस उपदेश को आत्मसात करके उसका श्रवण मनन निधिध्यासन करके आत्मबोध को उपलब्ध हो जाएगा। तो यहां पर 11वें श्लोक में कहा कि जो कर्मयोगी है कैसे कर्म कर रहा है? कायेन मनसा बुद्धिया। देखिए 3 ही तो इक्विपमेंट हैं जिनसे कर्म किया जाता है। कायेन यानी शरीर द्वारा, फिजिकल बॉडी से हम कर्म करते हैं, मन से भी मनन रूपी कर्म करते हैं, कायेन मनसा, और बुद्धि से चिंतन रूपी कर्म करते हैं, और इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। आंख देखती है, कान सुनता है, पैर चलते हैं, हाथ ग्रहण करते हैं। तो इंद्रियों द्वारा भी कर्म किया जाता है, बुद्धि से भी कर्म किया जाता है, मन से भी कर्म किया जाता है, और फिजिकल बॉडी से भी कर्म। ये 4 चीजें बता दी, कायेन मनसा बुद्धिया और इंद्रियई ही। और कहा केवलई ही, केवलई ही। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, कहा केवलई का मतलब क्या है? ममत्व अर्जितई ही, केवलई ही इंद्रियई ही, केवलई ही कायेन, केवलई ही मनसा, और केवल, ये केवलई ही चारों के साथ जाएगा। केवलई ही कायेन कर्म कुर्वन्ति योगन योगिनः, केवलैः कायेन कर्म कुर्वन्ति योगिनः, केवलैः मनसा कर्म कुर्वन्ति योगिनः, केवलैः बुद्ध्या कर्म कुर्वन्ति योगिनः, केवलैः इंद्रियैः कर्म कुर्वन्ति। तो केवलैः का मतलब क्या हुआ? भाष्यकार लिखते हैं ममत्व वर्जितैः, यानी ममता छोड़ करके, कुछ पाने के लिए नहीं करते हैं। ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय इति। ममत्व वर्जितैः यानी ममत्व बुद्धि शून्य का मतलब क्या है? कि मैं इन चारों उपकरणों से अपने इष्ट की प्रसन्नता के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म कर रहा हूं, न मम फलाय, मैं किसी फल की इच्छा से इन उपाधियों से कर्म नहीं कर रहा हूं। ममत्व वर्जितैः ईश्वराय एव कर्म करोमि न मम फलाय, ममत्व बुद्धि शून्य ही। यानी योगी लोग, मैं सब कर्म ईश्वर के लिए ही करता हूं, अपने लिए कोई फल प्राप्त करने की इच्छा से नहीं करता हूं। इस भाव से लिखते हैं जिनमें ममत्व बुद्धि नहीं रही, ऐसे शरीर मन और बुद्धि और इंद्रियों से करते हैं। और दूसरी चीज क्या कहा? संगम त्यक्त्वा। देखिए वहां पर 10वें में भी संगम त्यक्त्वा कहा था, इस पर बहुत जोर है। आसक्ति छोड़ के, फलासक्ति छोड़ करके, संगम त्यक्त्वा यानी प्रभु की प्रसन्नता के लिए करता है और फल की आसक्ति छोड़ करके करता है। वही दोनों बात करीब करीब यहां भी कर दी। यहां पर जो उपाधियों के चारों स्तर गिना दिए, मन से भी यही करता है, बुद्धि से भी, इंद्रियों से भी और फिजिकल बॉडी से भी।
प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही इन उपाधियों का इस्तेमाल करता है कर्म करने में, और अपने लिए किसी फल की आकांक्षा से नहीं। संगम त्यक्त्वा, फल विषयक आसक्ति को छोड़ करके करता है। और फिर इसका शुभ परिणाम क्या होता है? आत्म शुद्ध है। आत्म का मतलब है अंतःकरण। इससे क्या होता है कि उसके अंतःकरण की शुद्धि होती चली जाती है। किसी संत ने कहा, जिनका साहब संन्यास ले लिया, साधु बन गए, लेकिन जीवन में दुख बहुत है अभी भी। उन्होंने कहा कि अब अगर दुखी ही रहना था तो साधु बने क्यों? फिर गृहस्थ जीवन क्या कोई खराब था क्या? गृहस्थ ही बन जाते। भाई साधु सुखी, साधु अगर सुखी नहीं हुआ तो फिर साधु बनने का मतलब क्या है? तो कम से कम कहा, घर सुख बसे बाहर सुख पाओ। अंतःकरण शुद्धि का गुरुजी बार बार कहते थे। शुद्ध अंतःकरण का मतलब क्या है? अवसाद में घिरा हुआ, निराशा में घिरा हुआ, परेशानी में घिरा हुआ, दुख में घिरा हुआ अंतःकरण शुद्ध अंतःकरण नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ अशुद्धि होगी तभी परेशानी है, दुख है। नहीं तो शरीर सड़ रहा हो, गल रहा हो, उससे कोई इतना मतलब नहीं है। अंदर सुखिया बाहर सुखिया, घर सुख बसे बाहर सुख पावे, यही सत्व शुद्धि है। संग और अंदर की शांति, अंदर का सुख बढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक जीवन जीने वाले के जीवन में अंतःकरण की शांति और सुख बढ़ना चाहिए, तब समझिए आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। हमारा चित्त ही प्रमाण है आध्यात्मिक उन्नति का। दूसरे से कोई हमको सर्टिफिकेट नहीं लेना है, अपने अंदर से अनुभव होना चाहिए। तो अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। तो कहते हैं कि ममत्व वर्जित ही, ममता को से रहित होकर। अब गुरु जी कहते थे, देखो ये ममता ऐसी चीज है, जब तक जीवत्व आपके अंदर है तब तक तो आप कर्मयोगी हैं। कर्ता भाव में रहते हुए ही तो कर्मयोग किया जाता है। अगर कर्ता भोक्ता नष्ट हो गए फिर तो आप तत्वदर्शी हैं, फिर तो आत्मबोध वाले हैं आप, फिर आप कर्मयोगी नहीं हैं, फिर तो आप तत्वदर्शी हो गए, फिर तो आत्मबोध प्राप्त हो गए। अब अभी जीवत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है, अहंकार है, कर्ता भी है, यानी अहंता भी है, ममता भी है। अभी गई नहीं है अहंता ममता, तभी तो कर्मयोगी जो हैं आप अभी, अब तत्वदर्शी थोड़ा हो गए हैं। तो हम एकदम से ना अहंता को मार सकते हैं ना ममता को मार सकते हैं, लेकिन हम इसका आलंबन बदल सकते हैं। गुरु जी कहते थे कि हम ममता को मार तो नहीं सकते हैं, लेकिन ममता का आलंबन ईश्वर को बना सकते हैं। ईश्वर से प्रेम कर सकते हैं। संसार और शरीर और इंद्रियों, इनसे प्रेम करने के बजाय हम अपनी ममता को ईश्वर में लगा सकते हैं। अगर ऐसे करेंगे, ममता ईश्वर, क्योंकि ममता करके अहंता को ही आदमी सुशोभित करना चाहता है, बाहर बहुत कुछ प्राप्त करके अहंता को सजाना चाहता है। तो अगर ईश्वर में लगा दें हम ममता, तो अहम भाव भी ईश्वर के, क्योंकि भ्रत्येव करोमि, तो अहंता तो पहले ही हमने गलित कर दी ईश्वर के चरणों में। जब हमने अपने को ईश्वर का नौकर मान के कर्म करना शुरू कर दिया, तो अब वो इष्ट हो गए, वो स्वामी हो गए हमसे। तो अहंता है अभी, लेकिन हमारी अहंता जो है दासोहम की अहंता हो गई। हमारी पहचान, हम कर्ता भी हैं भी, तो हम ईश्वर के दास हैं, ईश्वर के भक्त हैं, ईश्वर के सेवक हैं, ईश्वर के नौकर हैं। और कबीर ने कह दिया हम ईश्वर के गुप्ते हैं। कबीर कोता राम का मुतिया मेरा नाम, और गले राम की जेवड़ी, जित खैचे तित जाऊं। मैं तो राम जी का कुत्ता हूँ, कोई बड़े आदमी का नहीं। और जहाँ जहाँ राम जी खींचते हैं वो वहीं चला जाता हूँ, अपना कोई डिसीजन नहीं, भले राम की। तो ममता जो है उसको मार तो नहीं सकते हैं,
लेकिन हम इसे ईश्वर में लगा सकते हैं। ईश्वर जो है उसमें अहंता और ममता को सरेंडर कर देना, ये जो है कर्मयोगी के अंतःकरण की बात है, और इससे अंतःकरण शुद्ध शुद्ध और शुद्ध होता चला जाएगा। अहंता और ममता हमारी प्रभु के चरणों में अर्पित हो। हनुमान जी के साथ यही था, अपना कोई एजेंडा नहीं, बहुत बड़े कर्मयोग के हनुमान जी की ममता और अहंता सब राम जी के चरणों में समर्पित थी, सब कुछ ईश्वर के लिए। और विभीषण को उपदेश किया जब सुंदर कांड में, तो भगवान ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि विभीषण मनुष्य की ममता आसक्ति 10 जगह बटी होती है। ममता जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा। कुछ माता, कुछ पिता, जननी जनक बंधु, कुछ भाई, कुछ बच्चे में, सुत कुछ पत्नी में, तन में अपने शरीर में, कुछ धन में बैंक बैलेंस, तनु धन भवन कुछ मकान में, सुहृद कुछ और भाई भतीजा, परिवारा और हैं, जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी। ये 10 जगह जो तुमने धागे फैला रखे हैं ममता को, उन धागों को सब जगह से समेट लो, उनकी बट के रस्सी बना लो तो मोटी तगड़ी रस्सी बन जाएगी। सब कर ममता ताग बटोरी, और मम पद मन ही बांध ही बर डोरी। डोरी बट करके मेरे चरणों में वो 10 धागों को बट करके और बांध लो, और यानी केवल मुझसे ममता करो। और समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। समदर्शी हो जाए, हर्ष शोक भय नहीं। क्यों? क्योंकि जब मैं हूं, सुग्रीव से कहा सखा सोच त्यागहु बल मोरे। अरे जब मैं तुम्हारा रक्षक हूं तो अब शोक क्यों करते हो? सब विधि घटब काज मैं तोरे। जो जो कुछ तुम्हारे हित में होगा करने के लिए वो मैं सब करूंगा। लेकिन फिर भी जो है उसने विश्वास नहीं किया। उसने कहा बाली जो है वो बहुत जो है महा है। तब फिर ये हुआ टेस्ट लो, तब फिर जो है उसने उसकी अस्थियां दुंदुभी की दिखलाई और ताल साथ सब। तो जब गिरा दिए तो देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधव इन भाई पर। सखा सोच त्याग। तो भगवान तो भक्त के लिए कहते हैं सखा सोच त्यागो बल मोरे। तो गुरु जी कहते थे भाई नहीं विश्वास हो रहा है तो टेस्ट ले लो। सबकर ममता ताग बढ़, मम पद मन ही बांधी बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कहा तुम सारिखे संत प्रिय मोरे। तुम्हारे ये संत ही मुझे प्रिय हैं। धर्म देह नहीं आने नहीं हो रहे। रावण को तो भ्रगुट विलास सृष्टि लय हो ही, वहीं से बैठे बैठे मैं मार से। मैं तो भक्तों के लिए आता हूँ। धर्म देह नहीं आने, और किसी के लिए मैं देह धर के यहाँ नहीं आता हूँ। तो कहा ये जो कहा कि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है। फल की आसक्ति छोड़ करके और सब जगह से ममता छोड़ करके ईश्वरा एव कर्म करोमि न मम फला है। फल विषयम आसक्ति छोड़ करके आत्मशुद्ध है का मतलब भगवान शंकर जी सत्व शुद्ध है, यानी अंतःकरण की शुद्धि के लिए। क्योंकि बिना अंतःकरण की शुद्धि के सात्विक बने फिर आत्मबोध की तरफ बढ़ना कठिन होगा। रजोगुणी और तमोगुणी जो व्यक्ति है, रजोगुण तमोगुण से अगर आक्रांत होगा अंतःकरण तो फिर वो संसार की तरफ भागेगा। पुत्रेषण वित्तेषण लोकेषण की पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य समझेगा, आत्मबोध को लक्ष्य नहीं समझ पाएगा। तो इस प्रकार से ये कहा। आज तो समय हो गया है, अब अगली कक्षा में हम 12वां श्लोक और आगे जो तत्वदर्शी की बातें हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्ण
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ।